हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, मेरी तरह एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 10 और मैं बना रही थी चाय और हस्बैंड कर रहे थे वेट चाय का अकेले बैठ के। और मम्मी खड़ी हैं वहाँ बैल्कनी में किसी से बात कर रही हैं। और गाइस मैंने अभी भी हेड बात लिया है इसलिए मेरे बाल खुले हुए हैं। अभी मम्मी को 2-4 आवाज़ दी तब जाके आई हैं वो चाय, वरना उनकी ठंडी हो जाती क्योंकि इस समय इतना जल्दी ब्रेकफास्ट बन नहीं पाया। तो सोचा चाय से टोस्ट वगैरह खा लेते हैं, नमकीन वगैरह खा लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ। गाइस ये शोर शराबा है ना, दरअसल कोई अपनी बीवी से लड़के आता है ना, तो यहाँ के वो हमारे जो लकड़ी वगैरह दरवाज़ों पे ही निकालता है सब अपना सारा गुस्सा। पढ़ लो आके, डैडी नहीं पढ़ेंगे तुम्हारे बदले का। जल्दी आओ, एक चीज रह गई है बस। मैं जा रहा हूँ उस कमरे में, कर लो पढ़मन की। तो गाइज हम आ गए हैं इस कमरे में और वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था तो मैंने कहा गेट बंद कर देती हैं। तो ये लाइट जला लेते हैं। तो गाइज दरअसल हम ना व्लॉग आज शुरू कर रहे हैं लगभग 10:30 से ऊपर हो रहा है टाइम। मैंने दरअसल चाय नाश्ता वगैरह हम सबका हो गया है। पापा को सबसे पहले दे दिया था। पापा को तो इतनी जल्दी भूख लगती कि उनको तो शायद 8:30 या 9 बजे दे दिया था। फिर हम लोगों ने अपने लिए दोबारा चाय बनाई, फिर मैंने, मम्मी ने, हस्बैंड ने बैठ के पिए उधर, क्योंकि मम्मी दरअसल पूजा करती है ना, उनका पूजा में लगभग 40-50 मिनट जाते हैं, तो इसलिए हम लोग का लेट हो जाता है थोड़ा चाय नाश्ता। गाइस हमारा अभी ब्रेकफास्ट का कुछ हुआ नहीं है, ब्रेकफास्ट बनेगा। और गाइस बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। और गाइस आज मैंने हेड बात लिया हुआ है तो अभी वो सूखे नहीं है, मैंने ऐसी बांध लिए सी। पर मैंने आज सर पे पल्लू नहीं लिया हुआ है ना, तो आपको मेरी शक्ल कुछ डिफरेंट दिखेगी क्योंकि अब आप लोग को आदत पड़ चुकी होगी मेरे को वैसे देखने की, तो मेरी चेहरा में भी आपको अजीब लगेगा। और गाइस यहाँ बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, पर हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो गाइस अभी हमें बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो अभी हम ज़रा वो काम निपटा लेते हैं। हम फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि हमें बस व्लॉग शुरू करना था, वो हमने कर लिया है। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:30 के करीब। बेटू की फरमाइश थी मम्मा आलू का पराठा बना के दो, तो इनकी अम्मा ने आलू बॉयल कर दिए थे जब मैं नहाने गई थी। अब मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू पराठा, क्योंकि सब लोग 2-2 आलू पराठा खा लेंगे तो नाश्ता हो जाएगा कम से कम। गाइस हमारे दोपहर का खाना होने जा रहा है। पापा को, हस्बैंड को खिला दिया है, लगभग 2 बज रहे हैं। अब हम लोग खाने जा रहे हैं फाइनली। पसीना पसीना हो गए हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है पसीने की फैक्ट्री है हमारे पास, है मी? पर्सनल फैक्ट्री। आज फिर बिंदी नहीं लगी है। बिना बिंदी के चेहरा कैसा लग रहा है। तो गाइस हमारे घर में आज पता है क्या बना है? ढम ढम बनी है, हर वक्त ढम ढम। मूली की सब्जी बनी है और मूंग की दाल बनी है और रायता बना है। रायता मेरे ग्लास में है। गाइस खाना खा लेते हैं, बड़ी भूख लगती है। पर फर्स्ट बाइट आप लोग खा लीजिए, ठीक है? सही लग रहा है? बढ़िया मम्मी, ठीक। गाइस मैं और मम्मी कर रहे हैं लंच अपना, और मम्मी ने 2 मिर्च रखी हैं अपनी प्लेट में। मैंने कहा मम्मी आप खा रही हो, मुझे भी दो। तो मम्मी ने कहा लो। मैंने कहा नहीं, वो चाहिए जो आपके हाथ में, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीन है तो यानी वो ज़्यादा स्पाइसी होगी। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 2:30 के करीब। खाना वाना सबका हो चुका है। बर्तन क्लीन कर रही थी, किचन क्लीन कर दी है, अब बर्तन क्लीन कर रही हूँ। हस्बैंड भी जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा जल्दी चले गए, किसी डॉक्टर से उनको मिलना था शायद। और मम्मी शायद कमरे में सो गई हैं।
मम्मा कहाँ है डीनू? अम्मा बहुत सीरियसली यहाँ बैठी हैं, पढ़ रही हैं न्यूज़पेपर। क्या बात अम्मा, ऐसी कौन सी बात है जो एकांत में पढ़ रही है न्यूज़पेपर? मम्मी फिर बिंदी तो लगा लो। नहीं मिल रही है, मैं ला के देती हूँ, रुक जाओ। मम्मी आपकी साड़ी की मैचिंग बिंदी चुन्नू सी है बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल आपकी साड़ी से मैच कर रही है ना गाइस? सही बोला ना मैंने? मम्मी थोड़ा सा इस तरफ करो, मेरे को लग रहा है टेढ़ी है, थोड़ी सी इधर करो। परफेक्ट। आप इतने ऊपर तो नहीं लगाती हो, ज्यादा ऊपर लग रही है मुझे लग रहा है। सही है, ठीक है फिर। गाइस अभी सो के उठी थी मैं, मम्मी को ढूंढते हुए इधर आई तो यहाँ बैठी हुई हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं बहुत सीरियसली। और बेटू की मैम आ गई हैं तो वो वहाँ सीरियस हो गए हैं। अब मम्मी बहुत डर सहम रहे हैं। याद किया, जब बोलो कि पढ़ लो तब तो देखो मुझे सब लर्न हो चुका है मम्मा। और सुनो, मैम के आने के आधे घंटे पहले मेरे से बोल रहा है, मम्मा उठो जरा मुझे वॉज की स्पेलिंग बताओ। गाइस अभी हमारे चाय का टाइम नहीं हुआ है, हम लोग बस इस गली में बैठे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छी हवा लगती है। ये सारे रेंट के लिए कमरे बने हुए पीछे तक, पर इनमें कोई अभी कुछ यूज़ नहीं है इनका। हम लोग सिर्फ उधर वाला एरिया यूज़ करते हैं, मतलब उधर वाले जो 4-5 कमरे हैं वो बस, उनमें हमारा सब कमरों में थोड़ा थोड़ा सामान रखा है, बट यहाँ का कुछ भी यूज़ नहीं करते, यहाँ ऐसे ही पड़े हैं खाली। और मम्मी मैंने आज बाल धोए थे, बाल नहीं बनाए, देखो कैसे हो रहे हैं मेरे बाल। मेरे बाल इनफैक्ट सूखे नहीं हैं अभी तक है, क्योंकि मैंने क्या करा है, सुबह से बांध रखे हैं, फिर ऐसे ही सो गई मैं। मम्मी का चेहरा अब ठीक लग रहा है, बिना बिंदी के चेहरा लग रहा था अजीब। काम चल रहा है, उसके लिए एक बार फिर से मुझे माफ कीजिए। यहाँ पे पूरा दिन किर होती रहती है, 6 बजे लगभग ये लोग जाएंगे तब सन्नाटा होगा। इस शोर शराबे में मैं बात नहीं करूँगी, अब मैं बात करूँगी जब ये चले जाएंगे तब, ठीक है अम्मी? गाइस अभी मेरी और मम्मी की बातें चल रही हैं, हम लोग अकेले बैठ जाते हैं और घंटों बातें करते रहते हैं। अभी कुछ बालों से रिलेटेड बात चल रही है, मम्मी कह रही अभी तक सूखे ही नहीं है, मैं कह रही नहीं मम्मी भी सूखे नहीं, छू के देखो। और मम्मी को लग रही है गर्मी, तो न्यूज़पेपर से हवा करे जा रही हैं, यहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं चल रही। चाय बन रही है मेरे पीछे, बज रहा है 6 करीब। बेटू की टीचर गई, पापा ऊपर आ गए, नीचे काम चल रहा था वहाँ से, अब चाय चढ़ा दी है। और गाइस मेरे को एक खतरनाक न्यूज़ मिली है, थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले ज़रा चाय बना लो। खा लो खा लो खा लो। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं बेटे, बहुत खतरनाक न्यूज़ मिली है। हैं? क्या? आपको क्या करना जान के? चुपचाप बनाना फिनिश करो। गैस बन रही है चाय, आप लोग भी पी लीजिए, देखने में कैसी लग रही है वो मैं आपको। चाय में मैंने तुलसी पत्ता, अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। जाओ नीचे जाओ, लड़ना नहीं किसी से भी। हाँ अगर लड़ाई दंगा करा तो सोच लेना, मैं बुला लूंगी जल्दी से। वैसे तो मेरा गुड बॉय है, लड़ता नहीं है। बाय। अरे बाहर हूँ, बुआ के घर जा रहे हैं, कृष्णा हनी के साथ खेलने, तो बड़े खुश हैं। बाय बेटी, बाय मेरी प्यारू। और सुनो, मास्क निकालना घर पे ही जाके, फिर वापस आना तो लगा के आना। उधर निकाल। हाँ वरना पुलिस पकड़ती है। मेरी चाय भी बन गई है और डीनो भी चले गए हैं, अपनी बड़ी बुआ के घर गए हैं जिद करके कि मुझे अकेलापन लगता है और मुझे कृष्णा भैया से मिलने जाना है। दरअसल उनके साथ समस्या क्या हुई है कि जो यहाँ बच्चे जो थे ना, उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब जब से वो इस घर में शिफ्ट हुआ ना, जाने ही नहीं दिया उसको, निकलना ही नहीं देती हूँ, किसी के पास जाने नहीं देती हूँ। तो उसको अकेलापन तो लगता होगा। अब वो सब बच्चे नीचे घूम रहे हैं, वो उनको देख रहा है ऊपर से। मैंने कहा जाने तो दूंगी नहीं,
तो बोला तो बुआ के घर जाने दो। मैंने उनके बाबा को भेज दिया है कि इनको छोड़ आना, डैडी इनके ले आएंगे, थोड़ा देर एंजॉय कर लेंगे। और गैस हम पियेंगे चाय। तो पहला सिप आप पी के बताइए ज़रा कैसी बनी है चाय। लेट हो गई आज की चाय। आज पूरा कितना टाइम हो रहा है, लगभग 7:20 हो रहा है शायद, क्या हो रहा है। रात में फिर नींद आने में दिक्कत होती है। पहले ही मैं दोपहर में सो ली हूँ 2 घंटे आराम से। 3 बजे सोई थी, 5 बजे उठी हूँ। अच्छी नींद ली है मैंने। मम्मी बाहर ही खड़ी हैं। मम्मी चाय ठंडी हो रही है मम्मी। और गाइस मैं ना ये वाले जो है ना, इनको क्या बोलते हैं, फ़ैन बोलते हैं। मुझे ये चाय से बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए ये वाले फ़ैन लाती हूँ। पापा के लिए दूसरे वाले लाती हूँ जो सूजी से बनते हैं, ये वाले मैदा वाले। तो पापा को मैं ये नहीं देती हूँ, ये मैं अपने लिए रखती हूँ। पापा के लिए सूजी वाले, अपने में भी सूजी वाले खाओ भैया सब लोग। हमारे मैदा वाले कोई टच ना करे। मम्मी कहाँ बैठोगे अम्मी? नहीं बैठ जाऊँ। वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। और गाइस पता है क्या न्यूज़ पता चली है? ज़रा ट्राइपॉड पे सेट कर दूँ फिर बात करती हूँ। गाइस पता है क्या न्यूज़ मालूम पड़ी है? हमारी कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव। सबसे बड़ी बात, जो हमारा पहले घर था ना रेंट वाला, उसके जस्ट बगल में ही वो रहते हैं मम्मी। और मैं जब ये खबर मैंने सुनी है, उनका नाम वगैरह मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि। पर मैं बताए दे रही हूँ तो मेरे को इतनी घबराहट होगी। मैंने कहा अगर सोसाइटी वगैरह में ऐसे पॉजिटिव निकलेंगे तो फिर मम्मी फैलने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को उठना बैठना तो होता ही है थोड़ा बहुत है। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड का तो दोस्त हैं जिनको कोरोना हुआ है ना, उनके बड़े भाई मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। अभी करीब कितने 12 या 13 दिन पहले उनसे खड़े होकर रोड पे बात कर रहे थे। अच्छा। बेटू के स्कूल के बारे में कुछ पूछ रहे थे। और आज जब ये चीज़ मेरे को मालूम पड़ी, मैं इनसे कह रहा हूँ आज के बाद तुम जाना मत भैया, जब तक 14-15 दिन तक उनका पता नहीं चल जाए, उनका ट्रीटमेंट सही सलामत वो हो ना जाए, तब तक उधर जाना मत। जब वैसे भी जब से उन्होंने पेशेंट देखने शुरू करे तब से वो उनका टच किसी से भी रहा ही नहीं, एक तरीके से वो बिजी इतना रहते हैं। लेकिन मैंने फिर भी एक बार को बोल दिया, मैंने कहा भैया तुम बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मेरे को तो शौक लगा। मम्मी अब तो और रिस्क है, जाके कहीं बैठा बैठी मत करो। कुछ नहीं रिस्क है, कोई किसी के घर जाते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो वैसे थे ना, दोस्तों में जाके भी जाना चाहिए। उन भैया ने लग रहा है दोस्तों में बैठ बैठ के कर लिया। उनकी छोटी सी बच्ची है, कितनी बड़ी है मम्मी बच्ची? 1.5 साल की है। 1.5 साल की? सोचो। मैं खाना बना रही थी दोपहर में और इन्होंने बताया, और उसके बाद अभी उनको मेरे ख्याल से आए थे लोग, देखने वाले आए थे, वो जो सर्वे करते रहते हैं। उन्होंने उनको उनके घर में ही क्वारंटीन कर दिया है, मतलब उनके ऊपर वाले फ्लोर में शायद। बट वही है कि उनके पूरी फैमिली का चेकअप होगा, बेटी का, उनकी वाइफ का, उनके भाइयों का, 2 भाई हैं और उनकी वाइफ्स हैं, बच्चे हैं। शायद बेटू को अकेलापन फील होता है ना, तो बेचारे भी चले गए, थोड़ा देर एंजॉय कर लेंगे वो, क्योंकि उस समय वो बैल्कनी में अकेला खड़ा था और बच्चों को देख रहा था। मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ जाएगी, कहीं घूमी करने? तो बुआ का घर का नाम लिया उन्होंने, तो मैंने भेज दिया। फिर भी समझदार है जो हमारे से जिद नहीं करता है जाने की। नहीं तो 8-10 दिन से मैं उसको जाने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि गाइस किस लेवल की चीज़ें वो उनके बीच में रह के सीख रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकती आपको, जो कि उसके इतना छोटा है, क्या मानसिकता पे उसके असर पड़ेगा इन चीज़ों से, तो मैं तो जाने नहीं देती। गाइस अभी हमारा डिनर कुछ क्या बनेगा, कुछ अभी फिक्स नहीं है। क्या बनेगा? और गाइस लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद अगर कुछ समझ ना आए कि क्या बनना चाहिए तो मटर पनीर बना देती हूँ। तो आज फिर मटर पनीर बन रहा है। और गाइस मैं छत पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही, इसलिए इधर उधर से शायद मे भी आपको साउंड आए, अजीब सी आवाज़ें आएंगी।
तो क्योंकि नीचे बेटू हर कमरे में कुछ ना कुछ खटर पटर करता रहता है तो मुझे डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं ऊपर छत पे आके बैठी हूँ, यहाँ से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गैस हमारी पनीर की सब्ज़ी बनने ही वाली है, इसको कर देते हैं कवर। मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं, लेकिन पनीर मसाला डालना ना भूले, उससे अलग फ्लेवर आता है इसमें। तो बाकी सब नॉर्मली होता है, बस खड़े मसाले थोड़ा डालिए तो फ्लेवर अच्छा आएगा, और एक पनीर मसाला डाल दिए उससे फ्लेवर अच्छा आएगा। बस सब्ज़ी बन गई हमारी, पानी ऐड कर देंगे और कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट्स, हो गया काम हमारा। गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 o'clock। हमारी जो सब्ज़ी थी मतलब पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है और मुझे इतनी भयंकर गर्मी लगी तो मैंने कहा मैं जा रही छत पे हवा लेके आती हूँ। और मम्मी गई है दूध का डब्बा देने के लिए, जहाँ से दूध आता है ना वहाँ। और मैं बेटू को नीचे छोड़ के आई हूँ अकेले। बाबा भी पता नहीं कहाँ नीचे हैं कि नहा रहे हैं मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही, दिन में 2-2 3-3 बार नहाते हैं सब लोग। मैं भी इनफैक्ट रात में नहाने के बाद ही सोती हूँ, इतनी गर्मी होती है ना। बट वही अभी मैं आजकल एसी में सो रही हूँ तो मेरे को तब भी चैन है, वरना इतनी बुरी लाइफ पूछो मत। गैस मैं अभी खाना बना दिया है, मतलब मम्मी डो लगा के चली गई, आटा उन्होंने लगा दिया है, सब्ज़ी मैंने बना दी है। अब थोड़ी देर में रोटी बनाऊँगी। अभी लगभग 8 बज रहे हैं, हस्बैंड को आने में आज टाइम है क्योंकि वो आएंगे लगभग 9 बजे, क्योंकि उनके पेशेंट डे बाय डे मतलब बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उनके लिए आना उतना ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। अब मैं गाइस ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है वरना। और बेटू भी नीचे हैं तो मैं बस थोड़ी देर यहाँ पे लगभग 5 मिनट्स रहूँगी क्योंकि हवा अच्छी चल रही है यहाँ पे। फिर मैं भी जाऊँगी नीचे और मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। अभी ये व्लॉग मैं कर रही हूँ ख़त्म, तब तक के लिए हनी को दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय।